वेलकम एंड टुडे वी आर डिस्कसिंग बहुत ही जरूरी बात हम लोग आज डिस्कस करने जा रहे हैं और वो है पाकिस्तान का इकोनॉमिक सर्वे जो अभी आया रिसेंटली। उसके हवाले से क्या क्या डिटेल्स हैं और किस तरीके से ये हमें हेल्प आउट कर सकता है इन अंडरस्टैंडिंग पाकिस्तान इकोनॉमी। अच्छा, पहले हम जीडीपी ग्रोथ की अगर बात करें, जीडीपी ग्रोथ के ऊपर जो बात करते हैं तो अगर आपको याद 2017 के अंदर FY 2017 में 5.2% था, 5.5 हुआ 2018 में, 2019 से 3.3%। FY 2019 FY 2020 के जो एस्टिमेट्स के मुताबिक जो है अलार्मिंगली कितना आ रहा है, -1.5%। -1.5% है ये IMF के एस्टिमेट्स के मुताबिक कि 2020 के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होगी इकोनॉमी की और -1.5% जाएगा। उनके एस्टिमेट्स के मुताबिक क्या होगा कि 2021 के अंदर जाके रिकवर होगा और 2% तक पाकिस्तान का जीडीपी ग्रोथ जो वो जाएगा। ये बात जरा सोचने की है कि किस तरीके से ये फिगर्स पहले थी, क्योंकि पहले अगर आपको पता है कि जब IMF ने लोन अप्रूव किया था EFF के अंदर, जो हमारी एक फैसिलिटी के हिसाब से लोन दिया गया, उसके अंदर क्या था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस पाकिस्तान कर रहा था एंड पाकिस्तान वाज गोइंग ऑन द राइट ट्रैक। सही। अब जरा जीडीपी कॉम्पोजिशन की बात कर लेते हैं हम। ठीक है, कॉम्पोजिशन में हमारे पास 3 मेन सेक्टर्स हैं। पहला क्या है, एग्रीकल्चर। दूसरा इंडस्ट्री, इंडस्ट्री कह लें, मैन्युफैक्चरिंग कह लें। तीसरा जो हमारे पास है वो क्या है, सर्विसेज। सही। जीडीपी कॉम्पोजिशन में जो सबसे बड़ा चंक है वो किसके पास जाता है, सर्विसेज के पास जाता है, तकरीबन 61% है। 20% जो है वो इंडस्ट्री है, 19% जो है वो आपका क्या है, एग्रीकल्चर। अच्छा, अब इन तीनों की जो बात है 2020 के अंदर, FY 20 के अंदर एग्रीकल्चर सेक्टर जो है उसने सबसे अच्छी परफॉर्मेंस दी है और उसकी परफॉर्मेंस जो है वो तमाम सेक्टर से बेहतर है। उसकी परफॉर्मेंस है 2.67% तक का पॉजिटिव, कंपेयर अगर लास्ट ईयर के हिसाब से करें हम लोग तो 0.58%। क्रॉप्स जो है 2.98% से पॉजिटिव ग्रोथ दी है और लास्ट टाइम जो था वो FY 19 के अंदर नेगेटिव ग्रोथ थी उनकी 4.96%। तो ये पॉजिटिव ग्रोथ क्यों है, क्योंकि सफिशिएंसी ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स रहा, वाटर दिया गया, सीड्स दिया गया, पेस्टिसाइड दिया गया। लेकिन अब आप कहते हैं कि लोकस्ट अटैक जो अब शुरू हो गया है तो उससे ये जो चीज है ये भी एस्टिमेट अब जो था पॉजिटिव वो भी शायद अब डाउनग्रेड हो जाए और नीचे की तरफ जाए। इंडस्ट्रियल सेक्टर, इंडस्ट्रियल सेक्टर के अंदर नेगेटिव ग्रोथ है 2.64% की नेगेटिव, और ये नेगेटिव 2.27% की FY 19 के अंदर। क्यों? क्योंकि LSM में सबसे बड़ा डिक्रीज है। LSM क्या है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग के अंदर डिक्रीज है, -5.4% का डिक्रीज आया है। और एक और सेक्टर ने भी नेगेटिव हिट ली है, उसके अंदर 8.82% का डिक्रीज आया है मेनली। सर्विस सेक्टर, सर्विस क्योंकि सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है, हमारे सबसे लेबर फोर्स इसके अंदर लगी रहती है, सब कुछ है और काफी बड़ा चंक एक लेबर फोर्स का इसके अंदर है। इसके बावजूद सर्विस सेक्टर ने नेगेटिव ग्रोथ की है 0.6%। और टारगेट तो खैर से जो अचीव होता वो तो एक अलग बात है, लेकिन FY 19 के अंदर 3.8% पॉजिटिव थी हमारी। क्यों? होलसेल और रिटेल। होलसेल एंड रिटेल ट्रेड का जो सेक्टर है उसमें नेगेटिव 3.4% की ग्रोथ रेट आई है, जो कि पॉजिटिव थी 3.2%। अगेन ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज एंड कम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो बढ़ा, लेकिन अगेन इतना नहीं बढ़ा जितना कि 19 में वो बढ़ा था। तो इसका अगर अंदाजा लगाया जाए, हम लोग सिर्फ इसको नहीं देखते, हम लोग अगर इसका कंपैरिजन करें पाकिस्तान का, तो पाकिस्तान जो है वो साउथ एशिया का जो एवरेज है जीडीपी पर कैपिटा अगर देखा जाए तो वो उससे भी कम पर है और बल्कि और ज्यादा नीचे फॉल हो गया है। और किसी और ममालिक के साथ इसका मवाजना किया जाए तो उसके अंदर भी पाकिस्तान काफी नीचे है। अच्छा, इन्फ्लेशन की जो मद है, इन्फ्लेशन का जो रेट है वो भी काफी हाई एक्सपेक्टेशंस है। IMF का जो फोरकास्टेड मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स है उसके हिसाब से इन्फ्लेशन कह रहे हैं 2020 के अंदर 11.1% होगी, 11.1% की है। और टारगेट जो गवर्नमेंट में कल से कर रही है, आप लोग भी अंदाजा लगाएंगे, वो 8% तक का है
अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो कितनी, मैक्रो इकोनॉमिक जो है, अब जरा IMF के मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स देख लेते हैं। उनके हिसाब से 2020 के अंदर जीडीपी ग्रोथ जो है नेगेटिव है 1.5%। सही, करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो 1.7% होगा। फिस्कल डेफिसिट जो है 9.2%, ह्यूमंगस 9.2%। अनएम्प्लॉयमेंट रेशियो वो कहते हैं 4.5% होगा। इन्फ्लेशन जो होगी वो 11.1% होगी 2020 का। अब वो कहते हैं कि पॉलिसी क्या गवर्नमेंट लेके आई कि कोरोना वायरस और इन सब के मद्देनजर क्या लेके आई। तो पाकिस्तानी हुकूमत ने फिस्कल पॉलिसी के अंदर एक रिलीफ पैकेज दिया 1.24 ट्रिलियन रुपीस, 1.24 ट्रिलियन। उसके क्या फीचर्स थे? पहला क्या किया, हेल्थ का जो इमरजेंसी इक्विपमेंट है उसके ऊपर से इंपोर्ट ड्यूटीज हटा। फिर क्या किया, डेली वेजर्स को रिलीफ दिया, उनके लिए PKR तकरीबन 200 बिलियन रुपीस दी गई। कैश ट्रांसफर हुआ लो इनकम फैमिलीज के लिए 150 अरब का हुआ। एक्सीलरेटेड टैक्स रिफंड दिए गए एक्सपोर्ट इंडस्ट्री को 100 अरब के हुए। फाइनेंशियल सपोर्ट SMEs को दे दी, स्मॉल स्केल जो थी SMEs को हमें दे दी गई, वो कितना है 100 अरब। प्रोक्योरमेंट ऑफ वीट के लिए अगर आप लोगों ने स्टार्ट में देखा हो तो काफी सारा टीवी को आता भी था 280 अरब। फाइनेंशियल सपोर्ट यूटिलिटी स्टोर्स के लिए 50 अरब। फ्यूल प्राइसेस के अंदर जो फ्यूल जो प्राइसेस है उसके अंदर कितना है रिलीफ, 70 अरब। सपोर्ट दिया हेल्थ और फूड सप्लाईज के लिए 15 अरब। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट रिलीफ था 110 अरब। एमरजेंसी कंटिजेंसी फंड भी एक बनाया गया 100 अरब का, और एक ट्रांसफर NDMA को किया गया परचेज करने के लिए नेसेसरी इक्विपमेंट फॉर द पेंडेमिक 25 अरब। ये उस रिलीफ की कुछ खास बातें, मोटी मोटी बातें जिसको मद्देनजर रखा। मॉनेटरी और मैक्रो फाइनेंशियल में क्या किया गया, 525 बेसिस पॉइंट से कमी लाते हुए इंटरेस्ट रेट जो अब कर दिया गया है वो कितना कर दिया गया है, पॉलिसी रेट जो कर दिया गया है डिक्रीज वो कितना है 8% पे लेके आ गए 2 महीनों के अंदर। सही। फिर क्या है, स्टेट बैंक ने कोई 3 रीफाइनेंसिंग फैसिलिटीज निकाली। पहली किसको सपोर्ट किया, हॉस्पिटल्स को, मेडिकल सेंटर्स को इक्विपमेंट के लिए टू डिटेक्ट और रोकने के लिए कोविड को प्रसार से रोका जाए। न्यू मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स और मशीनरीज के लिए उन्होंने रिफाइनेंसिंग फैसिलिटी दी गई। बिजनेस को इंसेंटिवाइज किया कि वो ले ऑफ को जितना चाहे रोक सकते हैं उतना रोका जाए। SBP ने टेम्परेरी रेगुलेटरी मेजर्स भी की। उसमें क्या था, कैपिटल कंजर्वेशन जो बफर था उसको भी थोड़ा कम किया, इंसेंटिवाइज किया बिजनेस को, अगेन ले ऑफ को उनका बहुत बड़ा ही रहा। और क्या किया, इंक्रीज किया रेगुलेटरी लिमिट को, एक्सटेंशन ऑफ क्रेडिट टू SMEs, और कितनी ज्यादा की 44% की एक्सटेंशन की है क्रेडिट, ये बहुत बड़ी चीज है। रिलैक्सेशन ऑफ द डेट बर्डन रेशियो फॉर कंज्यूमर लोन्स को बढ़ा दिया गया, 50% में था अब 60% कर दिया। बैंक्स को डेफर कर दिया क्लाइंट्स की पेमेंट प्रिंसिपल और लोन ऑब्लिगेशन 1 साल तक की उनको डेफर करने की इजाजत दे दी गई। ये कुछ बातें थी जो कि इस बजट के हिसाब से इंपॉर्टेंट थी। आई होप यू गाइस हैव अंडरस्टूड दिस। दिस इज द एंड ऑफ दिस सेशन।